कर तो तेरा भी भला होगा, कल्याण कर किसी का तेरा भी कल्याण होगा। अपनी जुबान से आशीर्वाद दे, दुआओं को बटोरा करेगा। अपने हाथों से दान धर्म कर, स्वर्ग से सूद समेत वापस दिया जाएगा। इस जगत में रहते समय दृश्यमान मनुष्य का भला करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उन्हें दुआ देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दृश्यमान इसी संसार से वापस वही दुआएं, वही आशीर्वाद, वही बरकतें, वही कल्याण हमारे पास लौट आएंगे। इसके बदले में इससे अतिरिक्त स्वर्ग से भी वापस हमारे पास लौट आएंगे। हर मनुष्य धनवान बनना चाहता है, लेकिन हर धनी इंसान उदार स्वभाव का नहीं होता है, दातृत्व स्वभाव का नहीं होता है, दयागुण का नहीं होता है, आशीर्वाद देने जैसा नहीं होता है। जब इंसान की धन बढ़ जाती है, दौलत बढ़ जाती है, उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, उस मनुष्य की भलाया, उस मनुष्य की अच्छाया, उस मनुष्य में उदार स्वभाव, उस मनुष्य में दया गुण और करुणाशीलता भी बढ़ना चाहिए। यदि ऐसे धनवान होते हैं, उस धनवान को परमेश्वर ठुकराते नहीं हैं। ऐसे धनवान मनुष्यों को भी परमेश्वर स्वीकार करते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते समय अपने शब्दों में, अपने चेलों के साथ में और अपने सुनने वालों से कहा था, धनवान मनुष्य का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्या ही दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर धनियों से नफरत करते हैं, उन्हें द्वेष करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। परमेश्वर धनवान इंसान के मन के बारे में बता रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। हर धनवान इंसान उदार स्वभाव का नहीं होता है, दातृत्व स्वभाव का नहीं होता है। हर धनी इंसान में दया गुण नहीं होते हैं, करुणाशीलता नहीं होती है। हर धनी इंसान में भलाई नहीं होती है। हर धनी इंसान में दूसरों को देखभाल करने का, उनके लिए उपाय करने का और अपनी चाह से बढ़कर, अपनी इच्छा से बढ़कर उन्हें देने का मन नहीं होता है। यही बात यीशु मसीह कहते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय एक धनवान मनुष्य को देखते हैं। उस धनवान मनुष्य में इतनी दातृता की गुण थे, इतनी औदारी स्वभाव थे कि वो धनवान इंसान सभी के ऊपर कृपा करता है। और जब भी वह अपने काम करने वाले कर्मचारियों के पास आता है, उन्हें आशीष के शब्दों के साथ में संबोधन करता है, सभी के ऊपर अपनी आशीष के शब्द बोलते जाता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, यदि हम भी किसी से मिले तो हम आशीष के शब्द बोलने जैसा हमारी जुबान से दुआएं निकलते हुए दूसरों का भला करने के लिए हमारे मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकलते रहे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए मिलकर हमारे जीवन को परमेश्वर इस तरह से बदलने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम जिस किसी भी संपर्क में रहते हैं और जिस किसी के साथ भी मुलाकात करते हैं, हमारे साथ में संगति में रहने वाले, हमारे साथ में मेल मिलाप करने वाले, हमारे पड़ोसी हो, हमारे मित्र हो, परिवार के जन हो, रिश्तेदार हो, जिस किसी के साथ जो मुलाकात करते हैं, हमारी जुबान से परमेश्वर आशीष की शब्द निकलते जाए। इसलिए परमेश्वर हमारे मन को इस तरह से बदल दीजिए ताकि प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे भीतर हो और उस मन से परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद देते रहें। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से फिर से एक बार प्रभु जी सभी को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाते प्रभु जी आशीषों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते प्रभु जी साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए। आत्मा का अभिषेक में प्रभु जी, पवित्र आत्मा का ज्ञान में, समझ में प्रभु जी भरपूरी में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन बदल जाए, हम रूपांतरित हो जाए और आपकी महिमा में, आपकी तेज में, आपके प्रकाश में प्रभु जी हम सब एक दूसरे को देखने को मदद कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन रूत का ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका बड़ा एक धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। और मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सलाह बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सुबह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वो संयोग से गए थे वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नौमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे।
तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए भी घर में ना रही थी। तो बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हैं उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उनके पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसिन पर इतना अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने कहा, जो कुछ तूने पति के मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तो ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार से बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी की भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। वे खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोल। और वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उनको बुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तो बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पोलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसकी बीनने के लिए छोड़ दो और उसे गुड़को मत। सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीन चुकी उससे फटका और वो कोई एपा भर जौ निकला। तब उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तो कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने काम किया उसका नाम बोअज है। नौमी ने अपनी बहू से कहा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरेहों पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नौमी ने उससे कहा, वो पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रुत मोआबिन बोले, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग चली रहा। नौमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज के दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। रूत का ग्रंथ 2 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। जब नौमी रूत को संग लिए हुए मोआब देश से बेतलहम पहुंच जाती हैं, उस समय जौ की कटनी का समय था। रूत ने अपने सास से कहा है, मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर किसी के खेत में सिला बीन कर आऊं। सिला बीनना वो होता है जब फसल कट जाती है और सारे पुले बांधे जाते हैं और सारा धान उठाया जाता है। उठाने के बाद में जो कुछ भी गिर जाता है बच जाता है, वो गरीबों और कंगालों को बीनने के लिए छोड़ दिया जाता है। फसल काटने के बाद कोई भी स्वामी अपने खेत की फसल को पूरी तरह से अपना घर नहीं लेकर जाता है, वरन कुछ भाग को गरीबों के लिए छोड़ देता है। और जो फसल अपने संग लेकर जाता है उसमें से 10वां भाग वो परमेश्वर के दान के लिए दशमांश के रूप में ले जाता है। जिस खेत में रूत संयोग से जाती है वो बोआज का है। ये बोआज कोई और नहीं है, रूत का ससुर एलीमेलेक के कुटुंबी हैं। उसके खेत में सिला बीन रहे थे। तब बोआज आकर सभी लोगों से, सभी कर्मचारियों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। तब सब लोग बोल उठे, यहोवा तुझे आशीष दे। तो बोआज ने अपने सेवक से पूछा जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था कि ये किसकी कन्या है। उस सेवक ने सारा विस्तार से बता दिया कि मोआबिन रूत है, नौमी की बहू है। तब बोआज ने अपने सारे कर्मचारियों को आदेश दिया कि उससे कोई कुछ न बोले, वरन उसे यहीं पर रहने दो। और इसके बाद में इतना भी आदेश दिया है, तुम जब मुट्ठी भर बीन चुके हो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके नीचे छोड़ दिया करो। न केवल गिरा हुआ चीज वरन तुम्हारा छोड़ा हुआ चीज भी उसके लिए होना चाहिए। उसके दासों ने वैसा ही किया है। और बोआज ने रूत को बुलाकर सारी बातें बताई है और उसकी अपनी कृपा को दिखाया है, आशीर्वाद को प्रकट किया है। तब रूत ने कहा, मैं तेरे दासियों में से किसी के बराबर की भी नहीं हूँ, फिर भी तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों ही है? तब बोआज ने कहा, तेरी सारी बातें मुझे सुनाई गई हैं, विस्तार से बताए गए हैं। केवल अपने पतियों के साथ में नहीं, वरन उनके बाद में अपनी सास के साथ तूने क्या किया है। इसी प्रकार से यहोवा तुझ पर करुणा दृष्टि को दिखाया है। जैसी करनी तूने दिखाई है वैसा ही प्रतिफल परमेश्वर ने तुझे दिया है। इसलिए निश्चिंत होकर इसी खेत में बिना करना, कहीं पर ना जाना।
और जब भी तुझे प्यास लगे बर्तन के पास जाकर वहां से पी लेना और आकर यहाँ पर रोटी खाना। तब उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हो गई, वरन कुछ बचा भी रखी है। उसके बाद अपने घर जाकर अपने सास को सब कुछ दिखाती है और जो भुने हुए बाले उसे दी गए हैं उसे भी दिखाती है। नौमी ने उससे पूछा, तुझ पर ये कृपा दृष्टि अनुग्रह किसने की है? उसने सारी बातें बता दी हैं। तब नौमी कहती है, ये कोई दूर का नहीं है, वरन तुम्हारे ससुर के कुटुंबी हैं जो हमारे बिल्कुल करीब है और हमारी भूमि को छुड़ाने का अधिकार उसी का बनता है। इस प्रकार रुत नौमी के संग रही और बोआज के खेत में सिला बीनती रही। वचन सुन रहे प्रियजनों, बोआज ने कहा है, यहोवा तुझे तेरे करने का फल दे। आरंभ के शब्दों में हमसे बताया गया है, हम आशीर्वाद देते हैं, बदले में आशीर्वादों को प्राप्त करेंगे। किसी के लिए दुआ करते हैं, बदले में दुआओं को प्राप्त करेंगे। भला करते हैं, भलाई को प्राप्त करेंगे। जैसा हम करते हैं वैसे प्रतिफल को हम लोग प्राप्त करते हैं। बोआज के जीवन से, रुत के जीवन से, नौमी के जीवन से भलाई के विषय में, आशीर्वादों के विषय में किस तरह करना है, कैसे प्रतिफल को पाना है, इन बातों को हमने सीखा है। इस प्रकार से हम सब लोग चलने के लिए और आशीषमान व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी जबान में, हमारे हाथों में, हमारे जीवन में हमेशा भलाई हो, आशीर्वाद हो, दुआएं हो। हर कोई परमेश्वर हमारे जीवन से आशीर्वादित हो सके, लाभ प्राप्त कर सके। आपकी अनुग्रह दृष्टि सभी के ऊपर हो, आपकी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर हो, आपकी दया दृष्टि प्रभु जी हर किसी के ऊपर हो। हमारे पर भी परमेश्वर इसी प्रकार से हम हमारे जरिए परमेश्वर ढेरों आशीर्वाद प्रभु जी सभी को लेकर आते हैं। हमारे जरिए परमेश्वर आप अनेकों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जरिए परमेश्वर आप अपने स्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबको जीवितों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो जिंदगी जो आप जिएंगे अपने लिए, अपनों के लिए, वो जिंदगी जो आप जिएंगे औरों के लिए, वो जिंदगी जो आप जिएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, सबके आशीषों के लिए हो। परमेश्वर ऐसे बरकतमय आशीषमान जीवन आपको प्रदान करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।